हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सतीश सोनावने, आपका फेवरेट संस्कृत टीचर। और आज का जो लेक्चर है डेडिकेटेडली फॉर कंपोजिट संस्कृत स्टूडेंट्स। डेफिनेटली एंटायर संस्कृत के स्टूडेंट्स होंगे तो थोड़ा सा नाराज जरूर होंगे कि आज सर ने हमारे लिए कुछ अपलोड नहीं किया, लेकिन नाराज होने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि सेम जो लेक्चर आज मैं कंपोजिट संस्कृत के लिए ले रहा हूं कि किस प्रकार से हम 50 आउट ऑफ 50 प्राप्त कर सकते हैं, यही लेक्चर आपका 100 आउट ऑफ 100 किस प्रकार से आप प्राप्त कर सकते हैं, इसके दो पार्ट्स, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 मैंने ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे अपलोड किए हैं, आप वो लेक्चर्स देख सकते हैं। हाँ, आज का जो लेक्चर है वो एक्सक्लूसिवली कंपोजिट संस्कृत के स्टूडेंट्स के लिए रहेगा कि किस प्रकार से एक प्रॉपर प्लानिंग करते हुए, प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ वी कैन अचीव 100 आउट ऑफ 100। नहीं तो बहुत बार क्या होता है दोस्तों कि ऑक्टोपस जैसी हमारी स्थिति हो जाती है। बहुत बार टैलेंट होता है हमारे पास, लेकिन वो जो टैलेंट है वो सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो पाता है। हम स्कूल्स में जाते हैं, क्लासेस अटेंड करते हैं, एग्जाम्स अटेंड करते हैं, एग्जाम्स देते हैं, लेकिन जो मनोवांछित हमें जो स्कोर चाहिए होता है या संस्कृत के पर्टिकुलरली सब्जेक्ट में जो अंक हमें चाहिए होते हैं वो कभी हासिल नहीं होते हैं। ये वीडियो एक तो आप साल के आपके जो एजुकेशन ईयर है उसकी शुरुआत में देख रहे होंगे, या तो अभी आपके सभी सिलेबस कंप्लीट हुआ होगा और एग्जाम जब स्टार्ट हो रहे हैं तब आप ये वीडियोस देख रहे होंगे। दोनों केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहां से लेकर के हम ओवरऑल प्लानिंग किस प्रकार से किया जाए, या तो ओवरऑल स्टडी किस प्रकार से हमने करना चाहिए। अगर साल भर मुझे संस्कृत का स्टडी करना है तो किस प्रकार से होना चाहिए ये हम देखेंगे। क्योंकि अगर हमारी स्टार्टिंग प्रॉपरली होती है, या तो हम अगर प्रॉपरली स्टार्ट करते हैं, देन बहुत बार एक ब्राइट सक्सेस के साथ हम आगे निकल पाते हैं। एंड शिव खेरा जी तो हमेशा कहते ही है कि विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। यानी क्या कि जो भी सक्सेसफुल लोग होते हैं वो कोई अलग चीजें नहीं करते हैं, वो चीजों को अलग तरीके से करते हैं। तो ये अलग तरीका क्या है, या संस्कृत का अगर हमें स्टडी करना है प्रॉपरली 40 आउट ऑफ 40 रिटन में एंड 10 आउट ऑफ 10 अगर ओरल में मुझे प्राप्त करने हैं तो मुझे एग्जैक्टली क्या करना होगा, या किस प्रकार से मैं अगर मेरी स्ट्रैटेजी डिजाइन करता हूं, किस प्रकार से मैं मेरे टैलेंट का इस्तेमाल करता हूं तो मैं आउट ऑफ गुण या आउट ऑफ अंक प्राप्त करूंगा, ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है तो मैं कहूंगा कि दैट इज प्लानिंग। अगर आपका प्लानिंग गलत चला जाता है तो बहुत बार क्या होता है कि हमारा टैलेंट वहां कुछ काम का नहीं होता है। ये बहुत अच्छी प्रोवर्ब मैंने सुनी है कि इफ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल। बहुत बहुत मुझे प्रभावित करने वाला ये सेंटेंस है। इफ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल। यानी क्या है, आप अभी नौवीं कक्षा में से 10वीं में जा रहे हैं तो डेफिनेटली आप पास हो चुके हैं, इसलिए 10th में जा रहे हैं। लेकिन अगर इस टैलेंट का अगर सही तरीके से हमने प्लानिंग नहीं किया, साल भर के स्टडी का अगर प्रॉपरली प्लानिंग नहीं किया, तो बहुत बार वी आर प्लानिंग टू फेल। तो ये आपके साथ ना हो, इसलिए मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शन या कुछ ओवरऑल प्लानिंग के बारे में हम आज देखने वाले हैं। तो चलो फिर शुरुआत करते हैं। वैसे देखा जाए तो एग्जाम क्वेश्चन पेपर जो है उसको अलग अलग सेक्शन में डिवाइड किया गया होता है, लेकिन स्टडी के कन्वीनियंस के लिए आई एम गोइंग टू डिवाइड दिस होल सब्जेक्ट इनटू 4 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज सुगम संस्कृतम, सेकेंड वन इज गद्य पद्य विभाग, थर्ड वन इज व्याकरण एंड लास्ट वन इज भाषा अभ्यास। तो ये 4 सेक्शन बने हमारे। अगर आपके पास नोटबुक और पेन है तो प्लीज मैं जो भी इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं और जो भी आपको ग्लिम्सेस दे रहा हूं बीच बीच में, उनको प्रॉपरली नोट डाउन करें, क्योंकि ये पूरा आपका स्ट्रेटेजी बनेगा ओवरऑल ईयर का, ये पूरा प्लानिंग बनने वाला है। तो आपके सामने एट द एंड ऑफ द लेक्चर आपके सामने एक पूरा प्लानिंग रहेगा कि किस प्रकार से हाउ कैन वी स्कोर आउट ऑफ इन पर्टिकुलर सेक्शन और पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, तो चलो फिर शुरुआत करते हैं फर्स्ट सेक्शन के साथ, दैट इज सुगम संस्कृतम। अभी ये जो सुगम संस्कृतम जो हमारा फर्स्ट सेक्शन होता है उसमें 3 मेजर सवाल होते हैं। सुगम संस्कृतम ये जो हमारा फर्स्ट सेक्शन होता है उसमें 3 सवाल होते हैं। फर्स्ट वन इज चित्रपद कोश। पहला जो सवाल होता है वो चित्रपद कोश। आज के लेक्चर में हम ओवरऑल कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके लिए हमारे पास क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ये देखने वाले हैं। तो ये जो क्योंकि क्या है कि जब तक हमें ये पता ही नहीं है कि हमें हासिल क्या करना है या किस क्वेश्चन के लिए कितने मार्क्स अलॉटेड है, तो उसके लिए कितनी मेहनत लेनी पड़ेगी, उसके लिए स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, ये अगर हमने प्रॉपरली स्टडी नहीं किया आज, तो वॉट एवर वी आर गोइंग टू स्टडी इन थ्रू आउट द ईयर, ओके, दैट विल बी इन रॉन्ग डायरेक्शन। तो इसीलिए आज हम प्रॉपरली क्या कर रहे हैं, उसके प्लानिंग के साथ जा रहे हैं। तो ये जो चित्रपद कोश है, ये जो क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स के लिए है। तो अभी नोटबुक में आप क्या कर लो, फर्स्ट सेक्शन सुगम संस्कृतम, उसके अंदर जो पहला सवाल जो आने वाला है दैट इज चित्रपद कोश फॉर 3 मार्क्स। ये 3 मार्क्स के लिए होने वाला सवाल होता है कि जिसके हमें आंसर्स यानी पिक्चर्स दिए होते हैं, उनके आंसर्स लिखने होते हैं। ऑब्वियसली 9th में 8th में भी आपने इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है,
तो डेफिनेटली ये जो क्वेश्चन है ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। जैसे कि एक एक पिक्चर आपके सामने दिखा गया, पिहित पत्रम, योजिनी, देन संदंशः, संचिका, देन मृदुमुद्रा, मूल्यांकः, देन रंध्रिका, सांद्र मुद्रिका, इस प्रकार से ऑब्जेक्ट्स होते हैं। बहुत ही आसान तरीके से हम इनको याद कर लेते हैं। वन वर्ड थ्राइस, दिस शुड बी द स्ट्रैटेजी। अभी देखो मैं स्ट्रैटेजी की भी बात करूंगा। आप संस्कृत सरिता के स्टूडेंट हो या नहीं हो, ऑनलाइन आप अटेंड करते हो लेक्चर संस्कृत सरिता के, या तो ऑफलाइन आपने लेक्चर के लिए एडमिशन लिया हो या नहीं हो, फिर भी पेड वर्जन के लिए आपने एडमिशन नहीं भी लिया होगा, तो भी मैं कुछ स्ट्रैटेजीज इस लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, जिनका आपको शायद बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है। तो पहली बात, जैसे मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से ये उपयुक्त वस्तुनि को याद किया जाए, तो वन वर्ड थ्राइस, दिस शुड बी अवर मंत्र। वन वर्ड थ्राइस, वन वर्ड थ्राइस का मतलब क्या होता है, हमें इसको याद कैसे करना है, इसको विजुअलाइज करते हुए याद करो। विजुअलाइज करना है, पिहित पत्रम एनवलप, पिहित पत्रम एनवलप, पिहित पत्रम एनवलप, वन वर्ड थ्राइस। इस प्रकार से अगर आप इन पूरे वर्ड्स को याद कर लेते हैं, बहुत ही आसान तरीके से हमें ये याद होना शुरू हो जाता है। एक सेपरेट से उसके ऊपर हमारा लेक्चर भी है जो आप देख सकते हैं, यूट्यूब चैनल पे हमने अपलोड भी किया हुआ है। जैसे में पिहित पत्रम एनवलप, पिहित पत्रम एनवलप, पिहित पत्रम एनवलप, योजिनी स्टेपलर, योजिनी स्टेपलर, योजिनी स्टेपलर, इस प्रकार से आप याद करते जाओ। आराम से ये 3 पेजेस आपके याद हो जाएंगे, जिसमें आपको 3 मार्क्स जरूर मिलेंगे। देयर आफ्टर जो फर्स्ट सेक्शन, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया चित्रपद कोश का 3 मार्क्स के लिए। सेकंड जो क्वेश्चन होता है संख्या, 8th में हमने 1 to 50 नंबर्स याद किए हैं। देयर आफ्टर 9th में हमने 50 to 100 ये नंबर्स को याद किया हुआ है। अभी 10th में जाकर के हमें टोटल 1 to 100 ये नंबर्स याद करने होते हैं। इसके लिए मैं आपको दावे के साथ कर सकता हूं, जस्ट 20 मिनट्स आर मोर मींस इनफ, 20 मिनट्स आर इनफ। 20 मिनट्स अगर आप ये स्पेयर करेंगे, यूट्यूब पे हमने वो फ्री ऑफ द कॉस्ट लेक्चर डाला हुआ है, पब्लिक डोमेन में लेक्चर है, वो अगर आप देख लेते हैं तो इस प्रकार से हमें ये याद नहीं करने पड़ेंगे जिस प्रकार से हमें यूजुअली दिए जाते हैं, एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच। इस प्रकार से जो हमें ये नंबर सिखाए जाते हैं, या तो स्कूल्स में हमसे लर्न कराए जाते हैं, क्लासेस में लर्न कराए जाते हैं, ये मेथड हमें बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट और ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती है। और 2 मार्क्स के लिए इतना सब करना मुझे लगता है कि इट्स नॉट जस्ट मींस वो इतना फिजिबल भी नहीं है। तो इसके लिए जस्ट 20 मिनट्स का लेक्चर है, आप अगर उसे प्रॉपरली फॉलो करते हैं देन पूरे नंबर्स विदाउट एनी रिटन सिंगल मिस्टेक, की आपकी रिटन में भी लिखते वक्त भी कोई भी गलती नहीं होगी, ये मैं दावे के साथ आपको करता हूं। देन अगला जो सवाल होता है इसमें, दैट इज समय। अभी ये जो समय करके जो सवाल है, जिसमें हमें क्या होता है, ये लिखने होते हैं, टाइम्स लिखने होते हैं, राइट। हर 5 मिनट का डिफरेंस उसमें होता है। फॉर एग्जांपल पंचवादनम, देन उसके बाद 5 मिनट ज्यादा हो जाते हैं तो पंचाधिक पंचवादनम, 10 मिनट ज्यादा हो जाते हैं तो दशाधिक पंचवादनम, 15 मिनट ज्यादा होते हैं तो सपाद पंचवादनम, देन 20 मिनट ज्यादा होते हैं तो विंशत्यधिक पंचवादनम, 25 होते हैं तो पंचविंशत्यधिक पंचवादनम, देयर आफ्टर अगर 30 होते हैं तो सार्ध पंचवादनम, 35 मिनट ज्यादा होते हैं तो पंचत्रिंशदधिक पंचवादनम, देयर आफ्टर 40 मिनट ज्यादा होते हैं तो चत्वारिंशत्यधिक पंचवादनम, देयर आफ्टर अगर 45 मिनट्स हो जाते हैं तो पादोन षड्वादनम, देन 10 मिनट्स लेस टू 6 देन ऑब्वियसली दशोन षड्वादनम, एंड देन पंचोन षड्वादनम। तो अभी इसमें हमें याद कैसे करना है, 1 मार्क के लिए सवाल है आपके लिए। सिंपल, आप क्या कर लो, जो एवरी डिफरेंस ऑफ एवरी 5 मिनट्स उसको याद कर लो। पंचाधिक, दशाधिक, सपाद, विंशत्यधिक, पंचविंशत्यधिक, सार्ध, पंचत्रिंशदधिक, चत्वारिंशदधिक, पादोन, दशोन एंड पंचोन। इसको याद कर लेते हैं, एक सेपरेट से हमारा इसके ऊपर लेक्चर होगा। ये अगर हम याद कर लेते हो तो वेरी इजीली एक वादनम, द्विवादनम, त्रिवादनम ये आराम से लिख पाते हैं। और ये मैच द पेयर के लिए होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, ये मैच द पेयर के लिए होता है, तो इसमें गलती होने की कोई संभावना नहीं है वैसे भी देखा जाए तो। इस प्रकार से हमारा फर्स्ट सेक्शन जो है वो कवर हो जाता है, दैट इज सुगम संस्कृतम। तो फिर से मैं एक बार दोहराना चाहूंगा, सुगम संस्कृतम में हमने क्या क्या करना है, चित्रपद कोश होगा 2 मार्क्स के लिए, संख्या चित्रपद कोश 3 मार्क्स के लिए, देन संख्या होगा 2 मार्क्स के लिए, एंड देन समय होगा 1 मार्क के लिए, मैच द पेयर में होगा। तो दैट इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट टास्क। 6 मार्क्स अगर हमारे ये फाइनल हो जाते हैं तो हमारा फर्स्ट इंप्रेशन काफी अच्छा चला जाता है। और आपने अगर ये कहावत तो जरूर सुनी होगी, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। एंड डेफिनेटली मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर आप विथ ऑप्शन फर्स्ट सेक्शन को प्रॉपरली सॉल्व कर लेते हैं, देन आगे की जर्नी हमारी बहुत ईजी हो जाती है।
आगे जाते हैं गद्य पद्य विभाग की ओर। गद्य और पद्य ऑब्वियसली पूछे जाते हैं तब अलग से होते हैं, लेकिन उनमें क्वेश्चन जो है सिमिलर है, तो इसीलिए मैं उनको इकट्ठा कवर कर रहा हूं। तो गद्य पद्य विभाग में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि सबसे पहले गद्य पद्य विभाग में हमें फोकस कहां करना है, तो फोकस हमारा होगा फर्स्ट सरलार्थ लेखनम। अब ये सरलार्थ लेखनम क्या है, तो हमारा जो लेसन नंबर 6 एंड लेसन नंबर 8 ये हमें करने होते हैं केवल ट्रांसलेशन के लिए। प्लीज नोट इट डाउन प्रॉपर्ली। लेसन नंबर 6, लेसन नंबर 8, इनमें से कोई सवाल आपको नहीं पूछा जाता है ग्रामेटिकल या उसके ऊपर संस्कृत को लेकर के, या तो अलग अलग जो सवाल यूजुअली पूछे जाते हैं अलग लेसन्स पे, उस प्रकार के कोई भी सवाल लेसन नंबर 6 एंड लेसन नंबर 8 से पूछे नहीं जाएंगे। यानी ये जो हमारा 6th लेसन है संस्कृत नाट्य युग्मम, जिसमें 2 पर्टिकुलरली और दूसरा है नदी सूक्तम, इन दोनों में से हमें केवल ट्रांसलेशन पूछा जाएगा। तो जब भी हम एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, इन 2 लेसन, क्योंकि ये 4 मार्क्स के लिए है, ये 4 मार्क्स के लिए, सो रिटर्न में 40 आउट ऑफ 4 यानी 10% वेटेज जो है इन 2 लेसन को है, ऐसा आप ऐसा समझ सकते हैं आप, क्योंकि इनमें से केवल ट्रांसलेशन पूछा जाएगा, लेसन नंबर 6, लेसन नंबर 8। ओके, ये अगर ट्रांसलेशन हम कर लेते हो तो वैसे भी 10% आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है। ना तो उसके कोई सवाल आपको प्रिपेयर करने हैं, ना तो ग्रामर के कोई टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं, या तो दूसरे भी जो बाकी सवाल होते हैं जैसे डायग्राम्स वगैरह वगैरह, इनमें से आपको नहीं प्रिपेयर करने हैं 6 एंड 8। ओके, ये पहले बात याद रखेंगे। देन दूसरा जो है सरलार्थ लेखनम पद्यम। पहला तो हमने देखा सरलार्थ लेखनम गद्यम जो 4 मार्क्स के लिए था, अभी सरलार्थ लेखनम पद्यम ये जो रहेगा 2 मार्क्स के लिए। इसमें भी 7th एंड 11th ये जो पद्य है, पोइट्री है, वो केवल आपको ट्रांसलेशन के लिए करनी होती है। उसमें भी वाचन प्रशंसा केवल 6 श्लोक है इसमें, और दूसरा होता है मानवता धर्म जिसमें 7 वर्सेस है। तो इन ऑल आपको केवल क्या करना है, 6 एंड 7 मीन्स 13 वर्सेस आपको याद रखना है, 13 वर्सेस। तो वो अगर याद हो जाते हैं मीन्स उनका ट्रांसलेशन, उसके ऊपर भी कोई ग्रामेटिकल क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ना तो उसके ऊपर संस्कृत में पूर्ण वाक्य उत्तर सत्यम असत्यम इस प्रकार से कोई फैक्चुअल क्वेश्चंस भी नहीं पूछे जाएंगे। 13 वर्सेस अगर आप याद कर लेते हैं ट्रांसलेशन, वर्सेस नहीं कर रहा हूं, वर्सेस का ट्रांसलेशन, तो भी आपकी ये 2 मार्क्स जो है ओके तो ये कवर हो जाएंगे। यानी सरलार्थ लेखनम के लिए केवल ट्रांसलेशन अगर आप प्रॉपर्ली करते हैं तो ये 6 मार्क्स आपके पॉकेट में आ जाते हैं। 4 मार्क्स इन प्रोज एंड 2 मार्क्स इन पोएट्री, जिसके लेसन नंबर वगैरह मैंने आपको बता दिए। अगर आप वो नोट डाउन प्रॉपर्ली कर रहे हैं तो आपको एग्जैक्टली पता होगा, जब भी आप प्रॉपर कोई भी लेसन स्टडी कर रहे हैं तो आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि हाँ इसमें से हमें ग्रामर करना है, इसमें से ट्रांसलेशन करना है, इसमें से ये सवाल करने हैं। ये मेरे आज का लेक्चर का पर्पज है। तो अगला जो सवाल इसमें हमें करना होगा दैट इज माध्यम भाषा उत्तराणी सरलार्थ लेखनम। अभी मैंने आपको बता दिया आपके 4 लेसन यानी 2 प्रोज 2 पोएट्री, वो केवल आपको ट्रांसलेशन के लिए होंगे। बाकी जो लेसन है उसमें से माध्यम भाषा उत्तराणी ये 2 मार्क के लिए एक सवाल होता है, केवल गद्य विभाग में होगा। ये सवाल पद्य विभाग में नहीं पूछा जाता। अगेन ऐसे ये क्वेश्चन पद्य विभाग में कंपोजिट संस्कृत के स्टूडेंट्स के लिए पूछा नहीं जाता। तो इसीलिए जब भी आप पोएट्री सीख रहे हैं तो उस समय माध्यम भाषा उत्तराणी इसके ऊपर फोकस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये हुई हमारा फर्स्ट गद्य पद्य विभाग का पूरा पिक्चर। सरलार्थ लेखनम गद्यम 6 एंड 8 हमें 4 मार्क के लिए प्रिपेयर करना है। देन 7th एंड 11th 4 मार्क के, सॉरी यहाँ 4 मार्क्स मैंने लिखे हैं लेकिन 2 मार्क्स के लिए रहेगा। एंड देन माध्यम भाषा उत्तराणी जो है वो 2 मार्क्स के लिए रहेगा। देन आफ्टर पूर्ण वाक्येन उत्तरता संस्कृत उत्तराणी ये गद्य विभाग में भी पूछा जाता है और पद्य विभाग में भी 2 मार्क्स के लिए होता है। सत्यम असत्यम केवल गद्य विभाग में पूछा जाता है। अभी देखो दोस्तों, ये अगर हमें पता होता है कि कौन सा सवाल कौन से सेक्शन में पूछा जाता है, तो whenever we are preparing, whenever we are learning, whenever we are studying, तो हमारे लिए बहुत आसान होता है कि हाँ इसके ऊपर ये सवाल मुझे प्रिपेयर करने होते हैं। जैसे कि गद्य में मुझे संस्कृत पूर्ण वाक्य में उत्तराणी भी करना है, साथ ही साथ क्या करना है, सत्यम असत्य बिंब करना है, लेकिन पोएट्री में वो नहीं करना है। देन उचित कारणम या उचित पर्यायम ये एक्सक्लूसिवली अगेन केवल 2 मार्क के लिए गद्य विभाग में पूछा जाने वाला सवाल है। इसमें पद्य विभाग में ये सवाल नहीं पूछा जाता है। देन आफ्टर कह कम वदति अगेन 1 मार्क एक्सक्लूसिवली इन गद्य विभाग। देन एषः गद्यांश कस्मात् पाठात् उद्धृतः, यानी जो पर्टिकुलर एक्सट्रैक्ट आपको दिया जाता है वो किस लेसन में से लिया गया है, इसके ऊपर 1 मार्क का सवाल होता ही है। और अगर आप मुझे पूछेंगे तो कितने नाम याद करने होंगे आपको, कितने, ज्यादा नहीं,
फर्स्ट लेसन आद्य कृषक पृथुवैन्य, सेकेंड लेसन व्यसने मित्र परीक्षा, थर्ड वन जो है मैंने थर्ड लेसन जो आपको नाम याद करना है वो फोर्थ लेसन है, लेकिन नाम जो है थर्ड लेसन का स एव परमाणु। देन फोर्थ लेसन आपको इसमें याद करना है आदि शंकराचार्य। 4 नाम आपको केवल याद करके रखने हैं, जस्ट 4 लेसन। 4 नाम याद करो, 1 मार्क आपको मिलने ही वाला है। तो आप कहेंगे बाकी के लेसन का क्या? तो बाकी के लेसन जैसे मैंने आपको बताया 6th and 8th विल बी जस्ट फॉर ट्रांसलेशन, तो उसके ऊपर ये सवाल नहीं बन सकता है, एंड पोएट्री पे ये सवाल नहीं पूछा जाता है। तो डेफिनेटली बचे कितने लेसन? केवल 4। इन नामों को अगर आप ठीक से लिखना सीख जाते हैं, उसके बाद दंड देना है वगैरह, और उनको ठीक से प्रॉपर्ली स्पेल करना जान जाते हैं, देन आपके लिए काम बहुत आसान हो जाता है। 4 लेसन के नाम आपको याद कर लेने हैं। देन आगे जाते हैं। एष गद्यांश कस्मात् पाठात् उद्धृत हो गया, 1 मार्क का सवाल। देन रेखा चित्रम गद्य विभाग में भी पूछा जाता है, पद्य विभाग में भी पूछा जाता है, ईच फॉर 2 मार्क्स। ओके, एंड देन डायग्राम्स होते हैं अलग अलग। तो हमें क्या करना है, अलग अलग टाइप के जो भी डायग्राम्स है हर लेसन में, तो अभी आपको ये भी पता चलेगा कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस हमें किस सवाल के लिए देना है। जैसे कि सरलार्थ लेखनम 4 मार्क्स के लिए, तो वो 2 लेसन हमें ठीक से करने चाहिए। माध्यम भाषा उत्तराणी 2 मार्क्स के लिए वो हमें फोकस करना चाहिए। अगर डायग्राम्स के बारे में देखेंगे आप, तो डायग्राम्स 4 मार्क्स के लिए है। तो हर लेसन में जो जो भी डायग्राम्स आएंगी, जो अगर आप संस्कृत सरिता के साथ सीख रहे हैं, तो हर लेसन के पश्चात मैं आपको अलग अलग मीन्स क्वेश्चन वाइज हम पूरा लेसन सीखते हैं हर लेसन। उसके बाद उसमें कितने सत्यम असत्यम पूछे जा सकते हैं, पूर्ण वाक्य ने उत्तर कितने पूछे जा सकते हैं, उचित कारणम के कितने ऑप्शंस बन सकते हैं, उसमें डायग्राम्स कितने अलग अलग बन सकते हैं, इसका हम डिटेल स्टडी करते हैं, ताकि क्वेश्चन वाइज हमारी प्रिपरेशन हो चुकी होती है और हमारे लिए एग्जाम में अपीयर होना बहुत ही आसान बन जाता है। देन अगला जो होता है अमर कोशाधारित प्रश्न। मैं आपको ये इसलिए मेंशन कर रहा हूं कि बहुत स्कूल्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है 1 मार्क के लिए, लेकिन बोर्ड ने अभी पिछले 2 सालों से ये क्वेश्चन कंपोजिट के स्टूडेंट्स के लिए पूछना बंद कर दिया है। तो अगर आप इसे स्किप भी कर देते तो भी चलेगा, इसलिए मैंने इसको मेंशन किया है, लेकिन ये करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अमर कोश के ऊपर कंपोजिट संस्कृत के स्टूडेंट्स को फोकस करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अगर आपके स्कूल्स में पूछा भी जाता है तो भी उसके ज्यादा मायने नहीं है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम का अगर आप क्वेश्चन पेपर पैटर्न देखेंगे तो उसके लिए अमर कोश के लिए वहां जगह नहीं है। देयर आफ्टर जैसे मैंने बताया अमर कोश की कोई प्रिपरेशन करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसके आगे वाला जो क्वेश्चन है विशेषण विशेष आधारित, तो ये सवाल गद्य विभाग में भी पूछा जाता है, पद्य विभाग में भी अलग अलग फॉर्मेट्स में होता है। कभी मैच द पेयर के फॉर्मेट में होता है, कभी रिक्त स्थान पूर्ति के फॉर्मेट में होता है, लेकिन ये सवाल जरूर पूछा जाता है। ओके, तो हर लेसन में अगर आप मेरे साथ जब आप स्टडी करते हैं संस्कृत सरिता में, तो हर लेसन में जो जो भी पेयर्स है विशेषण और विशेषक की एडजेक्टिव्स एंड नाउन, उनकी हम लिस्ट कर लेते हैं, तो हमें भली भांति पता होता है कि इस लेसन में ये मैच द पेयर कितने हैं। ओके, तो इसकी पूरी लिस्ट आपको मिल जाती है, गद्य विभाग में भी मिलती है, पद्य विभाग में भी मिलती है, एंड देन इसकी प्रिपरेशन करना भी बहुत आसान है। और ये किस प्रकार से लिखना है, इसकी बहुत ही सिंपल ट्रिक है, जो मैं आपको जब हमारे गद्य पद्य चलेंगे तब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। राइट, देन आगे देखते हैं सुभाषित लेखनम। डेफिनेटली दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है पद्य विभाग में। ओके, सुभाषित लेखनम का 4 मार्क्स के लिए अभी इसमें मैं आपसे एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, तो उसको थोड़ा सा नोट डाउन कर ले। क्या? क्योंकि सूक्ति सुधा 3 पद्य है हमारे पास, एक सूक्ति सुधा है, युग्ममाला है एंड चित्रकाव्य में। आगे देखेंगे नंबर लिखे मैंने 3, 5 या तो 2। ये क्या है? वैसे तो सूक्ति सुधा में 6 श्लोक है, यहाँ 5 है, यहाँ तो चित्रकाव्य में भी 5 है, तो यहां सर ने ऐसा क्यों लिखा है? तो मैं आपको यहां बताना चाहूंगा, कंपोजिट संस्कृत के लिए जो वर्सेस पूछे जाते हैं वो केवल 2 लाइनर्स होते हैं। अगेन ऐसे जो आपको रिटन प्रिपरेशन जिनकी करनी है, जो आपको शुद्ध लेखन के लिए पूछे जाते हैं, वो 2 लाइनर्स ही होते हैं। तो सूक्ति सुधा में से 2 लाइनर्स कितने हैं? 3। युग्ममाला में कितने हैं? ऑब्वियसली सभी है, तो ये हो गए 5। देन चित्रकाव्य में 2। बाकी मैंने जैसे आपको पहले भी बताया, मानवता धर्म एंड वाचन प्रशंसा, ये जो 2 पद्य है वो आपको कंप्लीशन के लिए नहीं आएंगे, वो आपको किस लिए आएंगे? सरलार्थ लेखनम। तो वो 2 पद्य स्किप हो गए। ओवरऑल आपको 5 पोएट्री है, 5 में से 2 तो ऑलरेडी यहां से स्किप हो गई, बचे 3। उन 3 में भी जो 4 लाइनर वर्सेस है उनको आप निकाल दो। ये आपको शायद कोई नहीं बताएगा, लेकिन ये ट्रिक जरूर याद रखना। तो ओवरऑल आप मुझे पूछेंगे तो कितने वर्सेस याद करने हैं? केवल 10। मार्क कितने मिलेंगे? 4।
और बहुत ही सिंपल वर्सेस है। हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, तो मैं आपको इनके ट्रिक्स वगैरह ये सब भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। देयर आफ्टर आगे चलते हैं अभी नए सेक्शन के साथ, दैट इज व्याकरण। हमारा सुगम संस्कृतम मैंने आपको बताया 6 मार्क्स के लिए है। उसके चित्रपद, कोश, संख्या, समय, 3 टॉपिक्स हमें प्रिपेयर करने हैं। गद्य और पद्य विभाग में हमें कौन कौन से सवाल प्रिपेयर करने हैं वो भी हमने डिस्कस किए। अभी हम जाते हैं व्याकरण की ओर। अभी थोड़ा सा प्रॉपरली अगर आप ध्यान देंगे तो व्याकरण एंड लेखन कौशल्य को किस प्रकार से कवर अप किया जा सकता है वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। तो नाम सर्वनाम पृथक्करणम, ये 2 मार्क के लिए पहले तो हमें कवर करना होता है। नाम सर्वनाम पृथक्करणम यानी ये किस प्रकार से होता है, जैसे कि नाम सर्वनाम रूपानाम पृथक्करणम। एक साइड नाम हमें लिखने होते हैं, दूसरे साइड सर्वनाम। मंजूषा यानी लिस्ट, मंजूषा यानी क्या, लिस्ट। तो 5 ऑप्शंस हमारे पास होते हैं, तस्मात्, कृष्ण, इदम, ते, मौनम, इस प्रकार से 5 ऑप्शंस है। तो आपको जो भी नाम है वो एक साइड लिखने हैं, सर्वनाम एक साइड लिखने हैं। बहुत ही सिंपल ट्रिक है इसकी। त, एत, य, क, अ, ई, अन्य, सर्व, भव, इनसे अगर कोई स्टार्ट हो रहा है तो आप सर्वनाम में लिखेंगे, नहीं है तो नाम में लिखेंगे। इतनी सिंपल ट्रिक 1 लाइन में मैंने आपको इसके आंसर बता दिए। वैसे देखा जाए तो अगर आपने ठीक से सुना होगा तो मैंने ये सवाल 2 मार्क का सवाल, हाउ टू गेट आउट ऑफ इन दिस पर्टिकुलर व्याकरण ग्रामर सेक्शन में भी आउट ऑफ कैसे मिले, इसकी लाइन मैंने आपको बता दी। अगर स्किप हो गया होगा फिर से दोहराता हूं। त, एत, य, क, अ, ई, अन्य, सर्व, भव, इनसे अगर कोई वर्ड स्टार्ट हो रहा है तो वो जाएगा ना सर्वनाम में या तो जाएगा नाम में। इसके ऊपर सेपरेट से एक आधे घंटे का लेक्चर, इसमें मैं डिटेल में थोड़े से माइन्यूट डिटेल्स एंड डिटेलिंग उसके मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन बहुत ही सिंपल सवाल है, इसमें 2 मार्क आपके फिक्स हो जाएंगे। डोंट वरी, यू आर विथ मी। ओके, देन क्रियापद धातु साधित रूपानाम पृथक्करणम, ये भी बनेगा 2 मार्क का सवाल। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। ओके, ये भी इसी प्रकार से होता है। एक साइड आपको क्रियापद लिखने होंगे, दूसरे साइड धातु साधित विशेषण, नीचे लिस्ट दी होगी क्वेश्चन पेपर में। ये भी सॉल्व करने का बहुत ही एक आसान तरीका है। आधा घंटा आप मेरे साथ स्पेंड करें। संस्कृत सरिता अकादमी में अगर आपने एडमिशन लिया होगा, पेड एडमिशन, तो आपको ये ट्रिक्स सभी मिलेंगी। बहुत ही आसान ट्रिक्स है, बहुत ही आसान ट्रिक्स है। देन संख्या, क्रम, आवृत्ति यानी संख्यावाचक विशेषणानी के ऊपर एक सवाल पूछा जाता है, जैसे कि योग्यम रूपम चिन्हित। तो 2 ऑप्शंस होते हैं, उनको आप 2 में से एक आपको लिखना होता है। बहुत ही आसान तरीका है। हालांकि बच्चों को इसमें मार्क्स नहीं मिलते हैं, लेकिन जो भी बच्चे सोनोने सर के साथ स्टडी कर रहे हैं उनके लिए दिस इज अ फन एंड बिलीव मी, होल ईयर वी आर गोइंग टू एंजॉय अ लॉट। ओके, तो व्याकरण हमारे लिए कोई भी चिंता का कारण नहीं बनेगा, दैट इज माय प्रॉमिस। वो नाम सर्वनाम पृथक्करणम हो, क्रियापद धातु साधित विशेषण पृथक्करणम हो, संख्या का सवाल हो, या तो समास। क्योंकि बहुत ही तकलीफदेह है ऐसा ये समास वाला सवाल होता है 2 मार्क्स के लिए अगेन। ओके, तो ये जो समास का सवाल होता है, समासों के विग्रह कंपाउंड्स, तो उनका डिसोल्यूशन दिया होता है एक साइड में, उनके नाम दिए होते हैं। वी हैव टू मैच द पेयर्स। 6 ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, 6 में से 4 आपके करेक्ट आने चाहिए। जस्ट 45 मिनट्स लेक्चर विथ अ ब्लैंक स्लेट। कैसे भी हो, आपने 8th में आपको संस्कृत कुछ नहीं पता होगा, 9th में कुछ नहीं पता होगा, बट सोनोने सर का अगर 45 मिनट्स का लेक्चर आपने प्रॉपरली अटेंड किया, इस सवाल के लिए आपको 2 आउट ऑफ 2 मिलेंगे ही। ओके, दिस इज गारंटी। ओके, नेक्स्ट, समानार्थक विरुद्धार्थक शब्दाः। ये सवाल काफी ज्यादा इजी होता इसलिए है क्योंकि इसके आंसर्स है ना नीचे दिए होते हैं, ऑलरेडी नीचे दिए होते हैं। अगर 2 को भी हम बाय गेसिंग लिख देते हैं, उसके भी ट्रिक्स वगैरह मैं आपके साथ जब मैं ये पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ाऊंगा तो डेफिनेटली शेयर करूंगा कि किस प्रकार से हम समानार्थी विरुद्धार्थी में मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। देन थर्ड, इसमें से 4th ऑप्शन जो होता है योग्यम पर्यायम चिनुत, ऑब्वियसली अगेन 2 मार्क के लिए सवाल पूछा जाता है। उसमें 3 ऑप्शंस है। एक वाच्याधारित वाक्यम मींस कर्तृवाच्यम कर्मवाच्यम में से कौन सा ये वाक्य है, ये हमें लिखना होता है। बहुत ही आसान तरीका है उसको लिखने का। त्वम भवान आधारित वाक्यम, इसकी तो पब्लिक डोमेन में मैंने ऑलरेडी एक यूट्यूब पे लेक्चर अपलोड भी कर दिया, आप वो भी देख सकते हैं। उसके वर्कशीट्स भी आपको मिलेंगे नीचे। टेलीग्राम की हमारे ग्रुप की लिंक है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें ये सभी जो कंटेंट है वो फ्री ऑफ द कॉस्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। डेफिनेटली मेरे कुछ लेक्चर्स पेड है, कुछ फ्री लेक्चर्स है। फ्री लेक्चर्स आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। पेड लेक्चर्स के लिए लेकिन आपको एडमिशन लेना होगा। उसके लिए नीचे जो दिया हुआ नंबर है उसके ऊपर आप मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम का चैनल है, देन व्हाट्सएप का चैनल है, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। देन बहुत ज्यादा आगे चले गए, चलो, तो ये हुआ त्वम भवान का। देन विशेषण विशेषाधारित वाक्य।
विशेषण विशेष आधारित एक सवाल आपको गद्य पद्य विभाग में पूछा जाता है और एक एक्सक्लूसिवली ग्रामर सेक्शन में भी पूछा जाता है, योग्यम पर्यायम चिनुत के अंडर। ओके, तो ये भी सवाल बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। बिलीव मी, संस्कृत का ग्रामर विद सोनोनेसर इज टू मच इजी एंड इट्स रियली गोइंग टू बी द फन इफ यू आर अटेंडिंग द लेक्चर्स प्रॉपरली, दैट इज माय प्रॉमिस। देन अभी जाते हैं लास्ट, भाषा अभ्यास। वैसे तो देखा जाए तो पूरा ग्रामर का सेक्शन आपके जो क्वेश्चन पेपर है उसमें भाषा अभ्यास के अंडर ही पढ़ाया जाता है, लेकिन मेरे देखे मैं कहूंगा कि वो कोई भाषा अभ्यास नहीं है, वो हमारा तो व्याकरण है, ग्रामर सेक्शन है। भाषा अभ्यास में तो केवल एक ही सवाल बनता है आपका, विशिष्ट विभक्ते है उपयोगम कृत्वा वाक्य निर्माणम कुरुत। केवल ये एक सवाल 2 मार्क्स के लिए, लास्ट क्वेश्चन ही है, लास्ट क्वेश्चन। ओके, विशिष्ट विभक्ते है उपयोगम कृत्वा वाक्य निर्माणम कुरुत। अगर इसका एक स्क्रीनशॉट निकाल लेते, इसके ऊपर के सेंटेंसेस याद कर लेते, 2 मार्क्स आपको मिलेंगे एंड मिलेंगे ही, दैट इज माय प्रॉमिस। ओके, बस इतने याद करो, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। और वैसे भी अगर आपका एडमिशन संस्कृत सरिता अकेडमी है तो हम ये कवर करने ही वाले हैं, राइट। देन अगर आप मुझे पूछेंगे तो दिस इज लाइक हैंडिंग ओवर द की ऑफ सक्सेस। ये लेक्चर अगर आपने प्रॉपरली अटेंड किया होगा तो एक बहुत बड़ा पिक्चर आपके सामने क्लियर हो चुका होगा कि कौन से सवालों के ऊपर हमें फोकस करना है। ओवरऑल हम जब पढ़ाई कर रहे हैं तो क्या क्या करना होगा, संस्कृत के आंसर्स कहां से करने होंगे, सरलार्थ लेखनम कहां से करने होंगे, वर्सेस कौन से याद करने हैं, इसकी काफी सारी क्लैरिटी आपको जरूर मिली होगी। एंड देन आउट ऑफ मार्क कैसे प्राप्त करने हैं, इसकी डेफिनेटली जब हम डिटेल में जब टेक्स्ट बुक्स वगैरह सब स्टडी करेंगे तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अपेक्षा करता हूं कि आपको ये सभी लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा होगा एंड आपने उसके नोटिंग डाउन भी किया होगा प्रॉपरली। एक पूरा पिक्चर, एक पूरा स्ट्रक्चर आपके साथ अभी तैयार होगा। एंड आने वाले लेक्चर्स में डेफिनेटली, जो कि कुछ पेड होंगे कुछ फ्री होंगे, पेड लेक्चर्स में हम डिटेल में सभी सवालों के ऊपर देखेंगे एंड यू विल बी हिटिंग द बुल्स आई, दैट इज गेटिंग 50 आउट ऑफ 50। डेफिनेटली ये 100 आउट ऑफ 100 है, लेकिन आपके लिए 50 आउट ऑफ 50 आप जरूर प्राप्त कर सकेंगे। बेस्ट ऑफ लक।